और 2023 आने वाला है। तो इससे पहले कि वो आ जाए हम कैलेंडर को पूरा कर लेते हैं, कर दें। और कैलेंडर के संदर्भ में आपको 3 घटनाएं देखने को मिलेगी। नंबर 1 वर्ष, ईयर। नंबर 2 महीने, माह, यानी मंथ की बातें भी करते हैं। और आप किसकी बात करते हो? दिन, यानी कि डे। और इन तीनों से संयुक्त होकर ही बनता है क्या? कैलेंडर। अब कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो इन तीनों को 1 बाय 1 सबसे पहले तो सेपरेटली देखेंगे, और जब ये सब कंफर्म हो जाएंगे तो इन तीनों को एक साथ कलेक्टिवली भी हम देखना शुरू कर देंगे। इस संदर्भ में सबसे पहले हम यहां पर बात करने जा रहे हैं दिन की। हमारी शुरुआत यहां पे दिन से होगी, और दिन के कंटेक्स्ट में आपको दिन के संदर्भ में आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करवाता हूं, जो नो डाउट आपकी बेसिक स्टार्टिंग भी है और बहुत कुछ आपको ऐसा लगेगा कि आता भी है। एक क्वेश्चन के रूप में, जैसे 5 तारीख को बुधवार, द डेट 5 इज कनेक्टेड विद वेडनेसडे, बुधवार है। तो बताइए इसी महीने की 30 तारीख को क्या वार होगा? महीना कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा इसी वहां की 30 तारीख को क्या वार होगा। तो एक अनाड़ी भी होगा। बाय द वे, आप मानो कि गांव में कोई रहता है, उसको ज्यादा तो कोई गिनती नहीं आती, पर उंगलियों पे काउंटिंग कर लेता है वो। तो वो कैसे चलेगा? वो ऐसे चलेगा कि भाई 5 तारीख को बुधवार है, तो 6 को क्या हुआ? गुरु। 7 को शुक्र, फ्राइडे। 8 को सैटरडे, शनिवार। 9th को रविवार। 10th को सोमवार। 11 को ट्यूसडे, मंगलवार। 12 को बुधवार। अब वो तो ऐसा काम करता लगेगा, लेकिन हमें नहीं करना है। 5 को बुधवार है, वापस देखो रिपीट हो गया। 12 को वापस क्या आ गया? बुधवार। 5 से 12 में कितने का अंतर है? मतलब कितना प्लस कर रहा हूं मैं? 7 और मुझे अच्छी तरह से पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो हर 7 दिन बाद कोई भी वार होगा वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 5 + 7 12, 12 तारीख को बुधवार है। तो आप यहां पे खुद नहीं रुकेंगे, आप तो बात करेंगे अगला बुधवार कब आएगा? 12 + 7 19 को। 19 को भी बुधवार है। अगला बुधवार कब आएगा? 19 + 7 26 को बुधवार है। फाइनली इससे आगे मत चलना, हमें पता लग गया 5 को बुधवार है, तो 5 + 7 12 + 7 19 + 7 26, 26 को वापस बुधवार है। और आप अगर 26 तारीख तक पहुंच चुके हैं बुधवार, तो 26 के कितने दिन बाद? 4 दिन बाद क्या वार होगा? यानी आप ये देख सकते हैं 26 के बाद 27 28 29 30, बुध के बाद चल रहा हूं 27 28 29 30। क्या पढ़ोगे? गुरु, शुक्र, सैटरडे, शनिवार, और यहां पे क्या आ जाएगा? रविवार। फाइनल रिजल्ट 30 तारीख को क्या वार है? रविवार। हम जिस तरीके से चल रहे थे उसके लिए मैंने एक बात कही थी आपको, एक अनाड़ी भी होगा तो वो भी कैलकुलेशन कर लेगा। कैसे करेगा? एक बार तो यहां तक चल लेगा, पता लग गया, हमें पता लग गया कि अगला बुधवार अगर 12 को है तो 7 प्लस करते हुए मैं 26 तारीख तक पहुंच गया। और 26 तारीख के देखना कितने दिन बाद 30 तारीख आती है? 4 दिन बाद। तो आप डायरेक्टली यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 26 के बाद यानी बुध के बाद 4 दिन, बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि, रवि, अगर काउंट करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? संडे। फाइनल रिजल्ट तो आ गया संडे, लेकिन क्या वास्तव में हमें इसी तरीके से चलना है? नेवर। हमें तो इसका फायदा उठाना है। ये जो 7 दिन है, एक सप्ताह में 7 दिन,
इसका फायदा उठाना है। दूसरा, हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए इतना लंबा चौड़ा मेथड अपनाने की बजाय केवल एक बात ध्यान रखनी है, दी गई तारीखों के बीच आपको यहां पे तैयार करना है गैप। कितने दिन का गैप? मेरे कहने का मतलब 5 तारीख से 30 तारीख तक अगर आपको पहुंचना है तो ये कितने दिन का गैप है? 25 दिन का। यानी 30 में से 5 गया तो कितना गया? 25। इस 25 में भाग दे दीजिए, डिवाइड करें इसको 7 से। 7 से क्यों? 7 से इसलिए क्योंकि 25 दिन में 7 के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 7 के कितने जोड़े मिल रहे हैं, तो 7 तरी 21, 7 3 21, रिमेनिंग कितना है? आप कहोगे 3 बार तो 7 दिन आ गए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 3 सप्ताह रिपीट हो गए, बुधवार बुधवार बुधवार, देख भी सकते हैं, बुधवार बुधवार बुधवार, 3 तो सप्ताह रिपीट हो गए। जो ये बचा है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर या फिर शेषफल, हमें मतलब इससे है, ये हमारे लिए काम का है। मतलब 25 दिन आगे चलने का मतलब फाइनली कितने दिन आगे चलना हुआ? 4 दिन आगे चलना हुआ। कहां से 4 दिन? बुधवार से 4 दिन आगे। तो 25 दिन आगे चलने का मतलब फाइनली 4 दिन आगे चलना है। और यहां से अगर मैं 4 दिन आगे चलता हूं तो बुध के बाद गुरु शुक्र शनि रवि, आंसर वापस वही आएगा, लेकिन स्पीड से आएगा। 1G 2G की बजाय ये 5G में कन्वर्ट होगा। आंसर आपका फाइनली संडे। तो आपने ये जो प्रोसेस देखा है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, ये तो काम का है ही। एक बार तो लिखेंगे, इसकी यूटिलिटी वो भी मैं बताऊंगा आपको किसी क्वेश्चन के साथ। लेकिन फाइनली जो आपको करना है वो क्या है? गैप निकालें, उसको डिवाइड करें 7 से, जो भी रिमाइंडर आता है उस पर ध्यान मत देना, जो भी रिमाइंडर आता है शेषफल, उतने दिन आगे या पीछे क्वेश्चन की नेचर के अनुसार चलना है और आंसर तक पहुंचना है। विद इन अ मिनट इसे फटाफट से नोट कीजिएगा। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स के साथ में डे पर आधारित क्वेश्चंस करवाऊंगा। नोटेड? चलिए फ्यू मोर एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से बेटर करेंगे। जैसे
9th ऑफ मार्च 9 मार्च को शनिवार है, सैटरडे। बताइए इस महीने की 31 तारीख 31st ऑफ मार्च क्या वार होगा। वन मोर क्वेश्चन पैरेलली। 2nd ऑफ अक्टूबर को क्या वार था, व्हाट वाज द डे इफ, यदि 27 अक्टूबर को थर्सडे गुरुवार रहा है। ये दो क्वेश्चन। अब देखो इन दो क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट अपने दिमाग में फिट कर लेना। जो भी तारीख दे रखी है, महीना दे रखा है और जो भी वार है वो उसको सामने लिखते हैं और यहां से यहां का गैप निकालते हैं। इधर मत देखना कि क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। आप तो ध्यान देना 31 और 9 का डिफरेंस कितना है। हम सेम महीने में चल रहे हैं, मार्च में ही है, तो 31 में से 9 माइनस कर दें, कितना बचेगा 22, 22। एक तरह से मुझे 22 दिन का गैप मिल रहा है 9 से 31 के बीच। इस 22 को डिवाइड करें किससे, 7 से। 7 3 जा 21। इधर नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। आप तो ये देखो बचा कितना, एक तरह से 22 दिन के गैप का तात्पर्य हो गया है यहां पे एक दिन का अंतर। 22 दिन आगे चलो या एक दिन आगे चलो, मतलब 22 दिन के गैप का मतलब एक दिन का गैप। अब एक दिन आगे चलना है या पीछे जाना है, आगे ही चलना है, 9 से 31 आगे जाना है, तो +1 यानी उत्तर तैयार है यहां पे। क्या, संडे, रविवार, संडे इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। 2 अक्टूबर को क्या वार था, यदि 27 अक्टूबर को गिवन है गुरुवार। आपको कुछ उधर नहीं देखना है, पहला काम आप यहां पे करेंगे, ये गैप कितना है 2 से 27, 27 - 2 कितना आ गया 25। ये 25 दिन का गैप है और 25 का मतलब क्या, 25 को डिवाइड करें किससे, 7 से, और 25 को 7 से डिवाइड करें तो 7 × 21, शेष कितना बचा 4, 7 3 जा 21, रिमाइंडर इज 4। इस तरह से कह सकता हूं फाइनली 25 दिन के गैप का मतलब है 4 दिन का गैप। लेकिन आप बताओ 4 दिन पीछे हटना है कि आगे आना है, पीछे जाना है। मुझे पीछे की दिनांक, पीछे की डेट का पता लगाना है, तो यहां से गुरुवार से 4 दिन एक एक करके पीछे चले। गुरुवार से जस्ट पहले, थर्सडे से पहले वेडनेसडे बुधवार, ट्यूसडे मंगलवार, रविवार संडे, और जो सोमवार, रिपीट कर रहा हूं, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। आंसर जो आएगा वो क्या पढ़ा जाएगा, संडे। दोनों क्वेश्चन नोट कर लें और एक दो क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, उसको भी आपको ही सॉल्व करना है। बिल्कुल, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन। चलिए, टुवर्ड्स वन मोर क्वेश्चन, रादर फ्यू मोर क्वेश्चंस। तीन जून को फ्राइडे, शुक्रवार, तो बताइए 28 जून को क्या वार होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 5 अप्रैल को क्या वार था इफ 29 अप्रैल को बुधवार, वेडनेसडे रहा है। नेक्स्ट,
2 अगस्त को शनिवार सैटरडे रहा है, तो इस माह का लास्ट डे, इस मंथ का लास्ट डे, अंतिम दिन होगा। नेक्स्ट, सितंबर को शनिवार सैटरडे है, तो इस माह का दूसरा दिन, सेकंड डे, क्या वार था? व्हाट वाज द डे? सेकंड डे। ये 4 क्वेश्चन करने के लिए ये मत सोचना 4 मिनट दूंगा मैं आपको। दिस इज योर मैक्सिमम पार्ट, 2 मिनट्स फास्ट, स्पीडली सॉल्व करें। लेस देन अ मिनट फास्ट, 4 क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस। चलिए, चारों आंसर रेडी हैं? बताओ, देखिए पहले का आंसर क्या है? टाइम ओवर ही है। पहले का आंसर ट्यूसडे, मंगलवार, ट्यूसडे, ओके। दूसरे का संडे, रविवार। तीसरा भी संडे। कुछ अलग आ रही है आवाजें और। चलो, चौथे का आंसर भी बताई दो, संडे, ओके। संडे ने काफी क्वेश्चन में कब्जा किया है, देख लेते हैं सही है कि नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशन पर चलें तो पहला क्वेश्चन 3 जून और 28 जून बना बनाया फॉर्मेट मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? वैसे मिलेगा नहीं ये हमें ही सेटल डाउन करना है। 3 जून सामने दे रखा है, फॉर्मेट बता चुका हूं मैं आपको। 28 जून को क्या वार है? सबसे पहले गैप निकाल लें, 28 में से 3 गया तो कितना आएगा? 25 में भाग दे दें 7 का, शेष कितना बचेगा? 4। उधर मत देखना कि क्या आ रहा है, इधर ध्यान देना कि रिमाइंडर कितना है? 4। और आपको 4 दिन आगे चलना है, शुक्रवार से 4 दिन आगे चलो तो शनि, रवि, सोम, मंगल। आंसर क्या आएगा? मंगलवार, ट्यूसडे इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आ जाए। 5 अप्रैल और 29 अप्रैल का जो गैप है वो चेक कर ले। 29 में से 5 गया तो कितना आएगा? 24। 24 को डिवाइड करें किससे? 7 से, 7 तरी 21, शेष कितना बचा? 3।
3 दिन का गैप है यहां पे। 3 दिन, ध्यान रखना आपको आगे नहीं जाना है, कहां जाना है, पीछे जाना है, क्योंकि 5 अप्रैल की को क्या वार था ये पता लगाना है। तो बैक चले 3 दिन, बुधवार से 3 दिन पीछे चलने पर, पीछे हटने पर, तो आपको आंसर मिलेगा, पहले चले मंगल सोम रवि, आंसर क्या आएगा, रविवार। जो भी कहा परफेक्ट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको अरेंज भी हमें ही करना है, गैप भी हमें ही निकालना है और आंसर भी हमें ही देना है। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहे हैं, 2 अगस्त को शनिवार है, लिख लेते हैं 2 अगस्त सैटरडे। तो इस माह का अंतिम दिन, सबसे पहले तो बताओ 2 अगस्त, अगस्त में लास्ट डे कौन सा होता है, 31, 31 दिन होते हैं। तो आपको 31 अगस्त को क्या वार है ये पता लगाना है। तो फाइनली फॉर्मेट कैसा रहा, 2 अगस्त दिया हुआ शनिवार, 31 अगस्त को क्या वार है, 2 तारीख से 31 तारीख का गैप देख लें कितना है, 31 में से 2 घटा दें 29 में भाग दें, डिवाइड करें इसको 7 से 7 4 28, रिमाइंडर शेषफल कितना है 8। तो कुल मिला के इस 29 दिन के गैप का मतलब 1 दिन का गैप है। 1 दिन आगे चलना है या पीछे जाना है, 1 दिन आगे ही चलना है। 31 तारीख को क्या वार होगा का मतलब आगे चलना है, शनिवार से 1 दिन आगे चलो तो आंसर क्या आएगा, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर को शनिवार है, तो इस माह का दूसरा दिन क्या वार था, पहले तो लिख लें 15 सितंबर को वार पड़ रहा है सैटरडे शनिवार। आपको क्या पता लगाना है, इस माह का दूसरा दिन, दूसरा दिन का मतलब कौन सी तारीख होगी, 2 तारीख को। 2 तारीख को पूछा है तो यहां मत लिखना, ऊपर लिखना है। इतना तो अब आपको अनुमान लगने लग गया होगा, पहले छोटी तारीख लिखनी है फिर बड़ी तारीख लिखनी है। आपको पता लगाना है दूसरा दिन का मतलब 2 सितंबर, 2 ऑफ सितंबर क्या वार था, और ये पता लगाने के लिए आप गैप चेक करें, उधर मत देखना, यहां देखना। 15 में से 2 गया तो कितना गया, 13। 13 को डिवाइड करें किससे, 7 से, 7 1 7, 7 1 7, शेष रिमाइंडर कितना है 6। तो कुल मिला के ये जो 13 दिन का गैप है उसका मतलब आया है यहां पे 6 दिन का गैप। अब 6 दिन पीछे जाना है या आगे जाना है, 6 दिन पीछे हटना है, क्योंकि आप 2 तारीख को क्या वार था ये पता लगाना चाह रहे हैं। शनिवार से 6 दिन पीछे चलते हैं, तो एक एक करके चलो, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, सोम, रवि, आंसर क्या आएगा, रविवार। अब आपको यहां पे एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूं मैं। ये 6 दिन जब आप काउंट करोगे, सबसे ज्यादा पसीना यहीं बहाना पड़ता है। 6 दिन आगे जाना हो या 6 दिन पीछे हटना हो, तो याद रखना 6 दिन पीछे चलने का मतलब 1 दिन आगे चलना, और 6 दिन आगे चलने का मतलब 1 दिन पीछे जाना। ये छोटी सी ट्रिक आपकी स्पीड को अच्छा बढ़ा देगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। रिवाइज कर लें, 6 दिन पीछे हटने का मतलब जहां है वहां से 1 दिन आगे चलने, हट जाओगे सीधे 6 दिन पीछे। और 6 दिन आगे चलने का मतलब जो भी दिया हुआ है वहां से 1 दिन पीछे चले जाना। अब यहां आ जाओ, आपको उंगलियों पे काउंट नहीं करना पड़ेगा। यहां पे 13 का मतलब क्या था, 6 दिन। 6 दिन पीछे जाना है, कहां से, शनिवार से। शनिवार से 6 दिन पीछे जाने का मतलब, 6 दिन पीछे हटने का मतलब 1 दिन आगे आना। शनिवार से 1 दिन आगे आ जाओ, रविवार लिख दो। यहां पे आपका आंसर क्या है, संडे, रविवार। डायरेक्टली इस काम को किया कीजिएगा। जब भी बात 6 दिन की आए तो ऐसा कन्वर्शन होना चाहिए। नोट करना हो तो फटाफट से विद इन अ मिनट नोट करें। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की तरफ भी ले चलूंगा। तो 0, तो वो का वही 0 दिन आगे बढ़ना, मतलब मैं 0 कदम आगे बढ़ूंगा तो वहीं का वहीं खड़ा हूं। पॉइंट में कैसे आएगा, अपन पॉइंट में बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर ये आ गया तो फिर पॉइंट थोड़ी लगाना है वहां पे। हम यहाँ पे मैथ्स की कैलकुलेशन को रीजनिंग में समेटने का प्रयास कर रहे हैं, तो 2 बातों पे ध्यान देंगे। एक तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, और मैं कह रहा हूं यहां पे भी ध्यान मत देना, केवल यहां ध्यान देना।
5 हो तो 2, 4 हो तो 3, पर क्या है बाकी सब तो काउंट कर लेंगे, 6 दिन सबसे ज्यादा चलना होता है, इसलिए 6 के बारे में तो याद रख लें, 6 दिन पीछे हटना, 1 दिन आगे चलना। बिल्कुल जस्ट अपोजिट, 1 डे। चलिए विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस। अगस्त माह का, द मंथ अगस्त इज 3rd डे, तीसरा दिन, बुधवार है। यदि प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मीन्स ईच सैटरडे व रविवार संडे को अवकाश, हॉलीडे हो तो इस माह में कार्य दिवसों, जिसको हम कहेंगे वर्किंग डेज, की संख्या नंबर, यह आपका क्वेश्चन है। अगस्त महीने का तीसरा दिन बुधवार है। प्रत्येक सैटरडे और संडे को क्या है, हॉलीडे है। आपको ज्ञात करना है इसमें वर्किंग डेज कितने आने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताओ अगस्त महीने में टोटल दिन होते कितने हैं, 31। अगर किसी को नहीं पता है बाय द वे, तो वो काम भी मैं आपके साथ रह के करूंगा। फिलहाल तो अगस्त में, जुलाई और अगस्त में लगातार 31 दिन होते हैं, ध्यान रखना। तो 31 का महीना ये। अब आपको तीसरा दिन क्या दिया हुआ है, बुधवार, वेडनेसडे। तो आप बोल सकते हैं 3 तारीख को क्या वार है, बुधवार। 3 तारीख को बुधवार लिख लिया। अब आपको यह भी दिया हुआ है कि हर सैटरडे और संडे को अवकाश है। पहले तो यह पता लगा लें कि इसमें पीछे हटके 2 तारीख को क्या वार आ रहा है। आप बताओ, 3 को अगर बुधवार है तो 2 को क्या हुआ, मंगलवार, ट्यूसडे, और 1 को क्या हुआ, सोमवार, मंडे। ओके, 4 को, अब जब तक सैटरडे और संडे दिख नहीं जाए तब तक आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। 4 को बोलेंगे गुरुवार, 5 को शुक्रवार, फ्राइडे, 6 को शनिवार, 6 को शनिवार दिखा है, ध्यान रखना, और 7 को रविवार। अब जबकि पता लग गया है 6 तारीख को सैटरडे और 7 तारीख रविवार जो अवकाश के दिन है। क्यों इसको मार्क किया है, क्योंकि इन दिनों को क्या है, अवकाश, हॉलीडे है। तो पहली छुट्टी 6 तारीख को है, अगली छुट्टी कब है, 7 तारीख को। अब जब आपको हॉलीडे का पता लग गया पहला शनिवार, तो आप शनिवार क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। याद आ रहा है, अगला शनिवार कब होगा, कुछ भी नहीं करना है, +7 करना है। क्यों, क्योंकि हर 7 दिन बाद क्या है, वही वार रिपीट होगा। शुरुआत आज हमने यहीं से की थी, तो 7 दिन बाद अगर वही वार रिपीट हो रहा है तो अगला शनिवार 6 + 7 कब होगा, 13 को। अगला शनिवार कब होगा, 13 + 7 20 को। अगला शनिवार कब होगा, 20 + 7 27 को। और 27 + 7 मत करना है, 34 तारीख को क्या वार होगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है।
अधिकतम दिन ही कितने, 31। तो कुल मिला के आप बताओ शनिवार कितने निकले, 1 2 3 4, 4 छुट्टियां हो गई है। नेक्स्ट रविवार कितने निकले जो छुट्टियों से युक्त हैं, 7 + 7 14 + 7 21 + 7 28। फाइनली यहां पे रविवार की संख्या 1 2 3 4, 4 अवकाश सैटरडे के थे और 4 ही अवकाश किसके आ गए, संडे के। टोटल मिला के बताओ छुट्टियां कितनी हो गई, 8। बाकी जो बचे वर्किंग डेज है, काम करना पड़ेगा। वर्किंग डेज जानते हो, जिसमें आप आ रहे हो जा रहे हो, जैसे कल कई जनों ने छुट्टी मना ली थी, ठीक, वो छुट्टी कहलाती है। अनाधिकृत अवकाश मनाया था कल। एनीवे 31 में से माइनस कर देते कितना, 8, और 31 में से 8 माइनस करें तो कितना आएगा, 23। आप कह सकते हैं इस समय वर्किंग डेज की संख्या कितनी है, 23। नोट करो फटाफट से सॉल्यूशन को। मींस मैसेज क्लियर करो, क्या पूछना चाह रही हो। 23 का डे पूछे तो मतलब 23 तारीख को क्या वार है ऐसा, मैं ये क्या निकाला है हमने, 7 दिन में जो 2 दिन छुट्टियों के थे वो क्या क्या थे, 6 और 7 तारीख। तो अगली छुट्टियां कब कब पड़ रही है, 13 20 और 27, 14 21 और 28। यूं समझो इस अगस्त में, अभी अगस्त चल रहा है यूं समझो, और उसमें 6 तारीख 13 20 27 7 14 21 28 को तुम्हारी छुट्टियां रहेगी। तो टोटल छुट्टियां कितनी हुई इस महीने में, 8। तो तुम्हें कितने दिन स्कूल या कॉलेज जाना है, तो 23 डेज जाना है। दैट इज नोन एज वर्किंग डे। हमें कितने दिन काम करना है, ओके, वर्किंग प्लेस पे कितने दिन काम करना है, दैट इज वर्किंग डे। तो आपको 23 दिन काम करना है यहां पे। हाँ बिल्कुल, वीक में अगले हर 7 दिन बाद वार रिपीट होगा। एक तो आप लोग थोड़ा सा लेट आए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। मतलब ये कि जो बेसिक्स हैं ये बेसिक है, एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आगे बढ़े। ये देखो साथ साथ बता रहा हूं, 7 क्यों बनने का तरीका भी बताया। ये अनाड़ी के साथ में शुरुआत की थी, अनाड़ी मानते हुए खुद को, और फिर हम यहां तक पहुंच गए हैं। तो फिलहाल तो आप ध्यान रखना कि हर 7 दिन बाद वार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और वो रिपीटिशन ही आपको यहां पे छुट्टी के रूप में मिल रहा है। और अवकाश हो गए 8, तो बाकी बचे हुए वर्किंग डेज कितने हैं, 23। डन। अब यहां पे आपको एक बात पता लग जाए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी भी हो जाते हैं। जैसे यूं मान लें कि 30 दिन का महीना है, अप्रैल हो गया, जून हो गया, ऐसा कोई 30 दिन का महीना है। 1 तारीख को छुट्टी या अवकाश है, या जो भी वार है, एनी डे। तो आप बताओ अगली छुट्टी कब होगी, 1 के बाद, 8 को, 7 को नहीं, +7 करना है, +7। हर 7 दिन बाद छुट्टी है, तो 7 दिन का मतलब 1 में कितना जोड़ा, 7, 1 और 7 8। अगली तारीख जिस दिन छुट्टी होगी वो क्या होगी, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। ध्यान रखना 30 दिन का महीना है, और
पहली ही तारीख को अगर छुट्टी पड़ जाए, मान लेते हैं पहली ही तारीख को अवकाश हो, तो यहां पे कुल कितने दिन अवकाश है काउंट कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5, कितना है? आप इसको यूं भी कह सकते हो, 1 तारीख को जो भी डे है, जो भी वार है, वो कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 तारीख को जो भी वार है वो कितनी बार रिपीट होगा? 2 + 7 9 + 7 16 + 7 23 + 7 30। आप देख के बता सकते हो 2 तारीख को जो भी वार पड़ता है एनी डे, वो भी 30 दिन वाले महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 1 2 3 4 5 बार आएगा। आगे चलते हैं। 3 तारीख को जो भी वार पड़ता है, सावधानी पूर्वक देखना है केवल आपको। 3 तारीख को जो भी वार पड़ता है वो कितनी बार आएगा? 3 + 7 10 + 7 17 + 7 24 + 7 31। लेकिन महीने कितने? महीने में दिन कितने? 30। इसका मतलब ये नहीं काउंट करना है। आगे पहुंच जाएंगे, रादर मैं लिख के उसको क्रॉस कर देता हूं। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कितने दिन पे वर्कआउट कर रहे हैं? 30 दिन पे। तो यहां पे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, जो भी वार 3 तारीख को रहा है एनी डे, वो कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार रिपीट होगा। 5 बार कौन कौन से दिन रिपीट होंगे? जो 1 और 2 को पढ़ते हैं। तो इससे कंक्लूजन आ गया हमारे पास में, जो भी दिन, दिन का मतलब डे का मतलब वार, 1 व 2 तारीख डेट को रहेगा, वह इस माह में, इस मंथ में 5 बार वह इस माह में 5 बार आएगा। यह हमारे लिए एक बड़ा कंक्लूजन है। और याद रखना, मैं किस महीने की बात कर रहा हूं? जो महीना कितने दिन से युक्त है? 30 दिन से। 30 दिन वाला जो भी वार है, उसमें 1 और 2 को जो भी वार आता है, केवल 1 और 2 को, वो 5 बार आएगा। बाकी 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, वो सप्ताह कितनी बार आएंगे? 4 बार ही आएंगे। ये कि ये एक्सरसाइज हम यहां पे भी कर लेते हैं। 31 दिन, किसी महीने में अगर 31 दिन है और 1 तारीख को कोई भी वार है, तो आप बताना यहां पे कितना प्लस करना है? +7 8 +7 15 +7 22 +7 29। आगे चलने ही बोलो कितनी बार आ गया है? 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, 2 तारीख को जो भी वार है, 2 + 7 9 + 7 16 +7 23 +7 30। जो भी दिन 2 तारीख को रहा है, जो भी वार, वो भी कितनी बार आएगा? 5 बार, 5 टाइम्स। नेक्स्ट, 3 तारीख को जो वार है, 3 + 7 10 + 7 17 +7 24 +7 30 24 +7 31। लिखूं कि नहीं? आएगा कि नहीं? ये महीना कौन सा है? 31 दिन वाला है। तो ये वार भी कितनी बार आएगा? 5 बार। आगे कुछ भी लोगों को 32 आ जाएगा। 32 दिन तो होते ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 31 दिन में चल रहा हूं, 31 दिन वाले महीने में चल रहा हूं, तो जो बात अभी आपने यहां पे लिखी है, जो भी दिन या वार 1 और 2 तारीख को आएगा, वो कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार आएगा। अब मैं लिख रहा हूं 30 दिन की जगह 31 दिन, 31 डेज। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे हमारा कंक्लूजन,
जो भी दिन ऑब्लिक वार डे 1, 2, 3 तारीख को होगा, वह माह में, महीने में कितनी बार? 5 बार आएगा। दैट विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स। तो 1, 2, 3 को जो भी वार होगा वो 5 बार आएगा। लेकिन बात किसकी चल रही है? 31। और 30 में 1 और 2 को जो भी वार है वो कितनी बार आएगा? 5 बार। तो अब आपको ध्यान रखना है, 30 दिन हो तो 1 और 2 ये 5 बार है, और अगर 31 दिन वाला महीना है तो 1, 2, 3 को जो भी वार है वो कितनी बार आएगा? 5 बार। हम अपने उस क्वेश्चन पे वापस चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। अगस्त माह का तीसरा दिन क्या है? बुधवार है। तीसरा दिन बुधवार है, तो आप केवल इतनी सी एक्सरसाइज करो कि 2 तारीख को क्या वार था और 1 तारीख को क्या वार था। पता चल गया सोमवार और मंगलवार था। इसका मतलब ये निकला कि संडे और मंडे तो आगे हैं। महीना कितने का चल रहा है? अगस्त। अगस्त मतलब 31। 31 दिन वाले महीने में 1, 2 और 3 को अगर कोई वार होता तो वो कितनी बार होता? 5 बार होता। लेकिन यहां तो 1, 2, 3 में बुकिंग हो गई किसकी? सोम, मंगल, बुध की। इसका मतलब संडे सैटरडे तो यहां पे है नहीं है। तो आप कह सकते हो, डायरेक्ट कह सकते हो कि शनिवार कितने आने वाले थे? 4। और रविवार भी कितने आने वाले थे? 4। 4 और 4 8 छुट्टियां हो गई। तो डायरेक्ट बोलो 31 में से 8 गया तो कितना है? 23। क्योंकि एग्जाम में सोचने समझने का मौका नहीं होता है, वहां तो आपको धुआंधार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऐसे लिखने बैठ गए बाय द वे पूरा का पूरा यहां तक पहुंच रहे हैं, फिर बनाने बैठ गए तो गए काम से। स्पीड से मारे जाओगे। और स्पीड लाने के लिए ध्यान रखना, 1 और 2 और 3 को कोई वार हो 31 दिन में तो वो आएगा 5 बार। अगर आपसे पूछे हर सोमवार और मंगलवार को छुट्टी है तो आपका जवाब होगा इसमें कितनी छुट्टियां हैं? 10 छुट्टियां हैं। सोमवार 5 बार, मंगलवार भी कितना है? 5 बार। तो आप कह सकते हो 5 और 5 10 छुट्टियां। बचेगा कितना? 31 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 21। और ये सब विद इन 30 सेकंड्स डील होना चाहिए। फिलहाल तो आपको एक छोटा सा कंटेंट नोट करना है ये, और इसके जस्ट आगे जिसमें कंक्लूजन यहां पे है। क्लास का समापन मेरी तरफ से यहीं पर है, कंटिन्यूटी आगे बनी रहेगी।